मेरा नाम उसामा है और आज मैं आप लोगों के साथ अपने कज़न की एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ जिसे काला इल्म करने का बहुत शौक था। मेरे कज़न का नाम रशीद था और वह दोनों आंखों से नाबीना था। बज़ाहिर लोगों से मिलने जुलने में तो मेरा कज़न बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन उसे जिन्नात कैद करने और अमलियात वगैरह करने का बहुत शौक था। क्योंकि मेरा कज़न नाबीना था, इसलिए वो जिन्नात कैद करने और अमलियात वगैरह करने की किताबें और नुस्खे वगैरह नहीं पढ़ सकता था। मैं किताबें पढ़ने में उसकी मदद करता था। एक दिन मेरे कज़न को एक ख़ास अमल करना था जो 40 दिन का था, और ये अमल रात के तकरीबन 12 बजे कब्रिस्तान के बीचों बीच बैठकर करना था। तो पहली रात हम लोग कब्रिस्तान पहुंच गए और रात के तकरीबन 12 बजे कब्रिस्तान में एक दरख्त के नीचे बैठकर अमल शुरू किया। कुछ देर ये अमल चलता रहा और अमल ख़त्म करने के बाद हम लोग अपने घर वापस आ गए। इसी तरह कुछ रातें ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक रात अचानक से हमें ऐसा लगने लगा कि सारी कब्रें खाली हैं और कब्रों के मुर्दा लोग एक साइड पर लेटे हुए हैं, और उन मुर्दा लोगों के साथ 3 आदमी मौजूद थे। उनमें से एक आदमी बाकी 2 आदमियों से कुछ कहता है और उसके हुक्म देने के फौरन बाद वो 2 आदमी मुर्दा लोगों को कब्रों में डालना शुरू कर देते हैं। रोज़ ये वाक़या हमारी नज़रों के सामने होता रहा। इसी तरह दिन गुजरते गए और मुर्दों की तादाद में कमी होती गई और आहिस्ता आहिस्ता कब्रें भी बंद होती गईं। फिर जब अमल की आखिरी रात थी, उस रात तमाम मुर्दे कब्रों में डाल दिए गए थे, लेकिन एक कब्र खाली थी और वो 3 लोग वहीं पर मौजूद थे। फिर उस एक आदमी ने मेरे कज़न रशीद की तरफ इशारा करते हुए अपने दोनों आदमियों से कहा कि वो आदमी जो दरख्त के नीचे बैठा हुआ है उसे उठाकर इस कब्र में डाल दो। फिर वो 2 आदमी मेरे कज़न रशीद की तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर मैं डर गया और मैंने अपने कज़न को ये सब बताया, और जब मैंने अपने कज़न को ये सब बताया तो वो भी घबरा गया। फिर हम दोनों फौरन उठकर वहां से भागे और बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंचे। इस वाक़ये के बाद रशीद भाई की तबीयत सख्त ख़राब हो गई। फिर मैं जल्दी से जाकर एक मौलवी साहब को बुलाकर लाया और उन्होंने रशीद भाई पर दम किया तो रशीद भाई की तबीयत थोड़ी बेहतर हुई। मौलवी साहब ने मेरे कज़न से कहा कि आपको जिन्नात की तरफ से ये आखिरी वार्निंग मिली है। अगर आप चिल्ला काटने से बाज ना आए तो आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन रशीद भाई बाज ना आए और कुछ दिन बाद फिर से चिल्ला काटने गोरा कब्रिस्तान चले गए, जो काफ़ी हॉन्टेड है। वहाँ पर कम ही लोग आते जाते हैं। तो रशीद भाई ने कुछ रातें गोरा कब्रिस्तान में चिल्ला काटा। फिर वो जब चिल्ला काट कर वापस आए तो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी और एक दिन अचानक से उनकी मौत हो गई। जब उनको मरने के बाद गुस्ल दिया गया तो उनकी कमर पर एक इंसानी हाथ का निशान था, मगर साइज़ में वो निशान काफ़ी बड़ा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने गर्म लोहे से वो निशान बनाया हो। ये था आज का नाकाबिले फरामोश वाक़या जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहें।